अलग ही चिकित्सा का एक नया ही वो है, और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से किन किन चीज़ों में हमें इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। और आपको रीना मैम कब ऐसा लगा कि आपको रेकी सीखनी चाहिए? क्या मैम इसमें पता चल जाता है कि कितना समय किसी के चक्रास को क्लीन करने में लगेगा? जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इतने बीमार हो, आपको ठीक होने में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। क्या इसी तरह से इसका भी कोई पैरामीटर होता है कि आप पर्सन से मिलकर समझते हो कि उसको चक्रास को क्लीन होने में कितना समय लगेगा? ट्रू। रेकी है एक टर्म और एक प्राणिक हीलिंग भी कहा जाता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप, न्यूमरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी हैं, तो उसका क्या साइंस है? हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हीलर हैं, और यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे और एक्रेडिशन भी अपने नाम के साथ जोड़ लिए हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजिस्ट है वो, टैरोट कार्ड रीडर है, और रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही अपकमिंग स्टडीज़ की हैं जिसे कहा जाता है बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। तो आइए पूरे जोश और उमंग के साथ हम वेलकम करते हैं रीना अग्रवाल मैम को। मैम बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Shilpi. So nice to meet you, Shilpi. I have heard so much of you, but today I could meet you. So great of that. Thank you. And it's such a nice day today. आज पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तो हम दोनों मिले, it's good. आज हम मैम से बहुत सारी इनर बातें जानेंगे, इन सभी बातों के बारे में जो कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता देती है, और किस तरह से काम करती है ये सारी हीलिंग्स, आज हम उसके बारे में जानते हैं। और जिस तरह से मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमें ये बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हीलिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेकी से। रेकी एक अलग ही चिकित्सा का एक नया ही वो है, और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से किन किन चीज़ों में हमें इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। और आपको रीना मैम कब ऐसा लगा कि आपको रेकी सीखनी चाहिए? ओके शिल्पी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिए। तो रेकी बेसिकली मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ उसको उसुई रेकी बोलते हैं, USUI। उसुई रेकी जो जापान से आता है, 1922 में इट वाज रीडिस्कवर्ड। लाइक पहले से था, बोलते हैं इंडिया में था, बट ये जापान में हुआ, मिकाओ उसुई के नाम पे है, उन्होंने डिस्कवर किया और उसी को मैं फॉलो करती हूँ। दैट इज़ द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ रेकी, राइट। और उसके बाद बहुत सारी और डेवलप हुई हैं, अभी बहुत सारे नाम आते हैं, पर आप कनेक्ट करने के लिए आपको वही यूज़ करना होगा। रेकी मिकाओ उसुई का जो उसुई रेकी सिंबल्स करते हैं। और मैं ग्रैंड मास्टर इसलिए हूँ बिकॉज अब मैं सिखा भी सकती हूँ। रेकी के 4 लेवल्स होते हैं, तो 4th लेवल के बाद आप ग्रैंड मास्टर कहलाते हो। सो नाउ आई कैन एट्यून द पर्सन। कोई भी सीखना चाहेगा मैं उसको सिखा सकती हूँ। रेकी हमारे मेंटल फिजिकल दोनों प्लेन पे वर्क करता है, और हमारी कोई भी बीमारियां जो होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हर चीज़ का जो जड़ दिमाग में ही है, तो हम इसी लेवल पे अगर शुरू में ही ठीक कर लेना तो आपको होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इट वर्क्स ऑन योर कार्मिक साइकिल ऑल्सो, क्लेंजिंग होता है, और हम रेकी में चक्रास पे वर्क करते हैं। और आपके यहाँ जो भी ब्लॉकेजेस हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, या बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस जो आपको लाइफ में मिल रहे हैं, आपके चक्रास ब्लॉक हो गए हैं, तो हम उसको रे की, REIKI, ठीक है। तो रे इज यूनिवर्स, की इज एनर्जी। तो हम यूनिवर्स की एनर्जी आपकी बॉडी में एकदम अच्छे से फ्लो होने लगे, सो वी डू हीलिंग। तो चैनलाइज करते हैं हीलिंग को। एनर्जी इज ऑलरेडी देयर इन यू, बट वी जस्ट ओपन द, जो गंदगी से बंद हो जाते हैं चक्रास, उसको ओपन करते हैं, अलाइन करते हैं, एंड यू सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली। तो क्या मैम इसमें पता चल जाता है कि कितना समय किसी के चक्रास को क्लीन करने में लगेगा? जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इतने बीमार हो, आपको ठीक होने में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। क्या इसी तरह से इसका भी कोई पैरामीटर होता है कि आप पर्सन से मिलकर समझते हो कि उसको चक्रास को क्लीन होने में कितना समय लगेगा? ट्रू। देखिए चक्रास, आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास कोई भी, हाउ वी स्टार्ट, कोई भी आता है तो हम उनके चक्रास स्कैन करते हैं, ठीक है। मेरे पास डाउजर होता है जिससे हम स्कैन करते हैं, तो मेरे को पता चल जाता है और बातों से ही समझ आ जाता है कि इनका ये पर्टिकुलर चक्रा ब्लॉक हो सकता है, और वो ये दिखता भी है हमको। तो जब चक्रा हमने उस समय हीलिंग के बाद हम फिर से स्कैन करते हैं, तो वी ओपन ऑल द चक्रास, तभी हम सामने वाले को भेजते हैं। तभी उसको उठते के साथ बहुत अच्छे चेंजेस दिखते हैं। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देती कि वो चक्रा जो ओपन हुआ है वो कितने दिन या कितने घंटे चलेगा। उसके लिए 21 डेज का हीलिंग जरूरी है। या तो आप खुद से कर लो,
या आपको कुछ चीजें हम बताते हैं, आप उसको फॉलो करिए तो फिर वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज किसी भी इशू को जड़ से खत्म करने के लिए 21 का डेज का हीलिंग इज अ मस्ट। ओके। क्योंकि मिकाओ सुई को भी 21 डेज की तपस्या के बाद उनको सिंबल्स दिखे थे, तो हम कोई भी हीलिंग को 21 डेज देते हैं। और जो कार्मिक होता है ना शिल्पी, कार्मिक एज इन मैं आपके कर्मस पे वर्क नहीं कर सकती, आपको खुद को वर्क करना है। Correct. तो मेरे को जहाँ ऐसा दिखते हैं केसेस, उन लोगों को मैं बोलती हूँ आप रेकी सीख लो। ओके। बिकॉज ये लॉन्ग चलना है, आपको वर्क करते रहना है और ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब रेकी पहले तो खुद को बेनिफिट करती है एंड देन यू कैन आल्सो गिव रेकी टू अदर्स। यस, वंस यू हैव लर्नड। Okay. वंस यू हैव लर्नड। और देखिए रेकी हम बिना बताए किसी के ऊपर नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। द मोर यू एक्सेप्ट द बेटर इट वर्क्स। ओके। फाइन। लेकिन जैसे कई लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होता है, हर कोई नहीं रेडी होता है ना हीलिंग के लिए। तो आप अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसको आप ठीक करना चाहते हो, पर वो मेरे से एनर्जी लेने को रेडी नहीं है, तो मैं उनके घर में किसी को बोलती हूँ आप सीख लो। आप अपने घर वालों को बिना बताए हीलिंग दे सकते हो। ओके। लेकिन मैं नहीं हील कर सकती बिकॉज वो पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे से। इज इट? या सो मैम ये क्या भेजते क्या है रेकी के थ्रू? आप भेजते क्या मैम? इट इज लाइक हमारे पास डिस्टेंट हीलिंग के सिंबल्स होते हैं। हम लोग ऐसे हमेशा इस तरह से बैठते हैं। लाइक मैं कहीं भी फ्लाइट ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ऐसे बैठती हूँ और हमारे सिंबल्स से हम कनेक्ट करते हैं सामने वाले को, और जो भी सिंबल्स हैं वो हम यूज करते हैं उसके ऊपर फॉर 1 आवर एज लॉन्ग एज नीडेड। हमको पता चल जाता है और सामने वाले को वहाँ चेंजेस देखने लगते हैं, अनुभव होता है। चाहे वो यूएस में हो बंदा, एनीवेयर ऑन दिस प्लैनेट कैन फील द एनर्जी। डू यू थिंक कि इट्स लाइक जिसको हम बोलते हैं कि टेलीपैथी से ये काम कर रहा है, या आप कुछ मंत्र बोलते हो या आप करते क्या हो? मंत्र नहीं, डिस्टेंट हीलिंग के सिंबल्स होते हैं। ओके। जो हमको दिए गए हैं, पास ऑन करते हैं। इमेजिन करते हैं आप? नहीं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं, उस बंदे को सामने विजुअलाइज करते हैं। पहले तो कनेक्ट करते हैं उनको सिंबल्स से, उसके बाद क्लेंजिंग के सिंबल्स हैं, पावर सिंबल है, वो सब उनके ऊपर डालते रहते हैं। ओके। क्लेंजिंग करोगे जब तो जो चीजें यहाँ जमी हुई हैं उसको निकाल के वी देन सील इट विद द पावर सिंबल। ओके। एंड इट वर्क्स मिरेक्युलसली वेल। और ये कितनी देर का प्रोसेस होता है? जिसमें मैम हाफ एन आवर 1 आवर, जितनी देर जो हीलिंग भी, मैं तो टाइम देख के काम नहीं करती हूँ। मेरे सामने भी हैंड्स ऑन हीलिंग में भी जब तक वो डाउजर क्लॉकवाइज नहीं घूमता है ना, मैं हील करती रहती हूँ। ओके। इट इज लाइक दैट। ओके। Yeah, I'm very passionate about my work. Like I heal with heart, not with my hands. आपके काम की बहुत तारीफ हमने सुनी हुई है, केवल एक पर्सन से नहीं, बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है। एक चीज और बताइए रीना मैम कि किस एज में आपको ऐसा लगा कि आपको ये सीखना है? बचपन से आप क्यूरियस थे या? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हमारी फैमिली में सभी, आई थिंक जेनेटिकली बोलना चाहिए, अध्यात्म है हमारी फैमिली में, इट रन्स इन ब्लड। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब मेरे को ऐसा लगता था काइंड ऑफ इमोशनली वल्नरेबल जो फील होता है, आई वाज फीलिंग सो। और उसी समय मेरा ब्रदर बेसिकली उन्होंने लंदन से सीखा है, तो मैं उसको ही अपना गुरु मानती हूँ। है नहीं वो रेकी गुरु तो मेरे दिल्ली में है, बट उससे ही मेरे को नॉलेज मिली बिकॉज आई सॉ हिम हीलिंग समवन इन माय फैमिली। जो मतलब मेरी सिस्टर को उसने हीलिंग दी, जो 1 महीने में उसका नोड्यूल ठीक हो गया, जिसको कैंसरस बोल रहे थे वो लोग। तो उससे मेरे को लगा, एंड माय ब्रदर टोल्ड मी कि आप सीखो ये, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो मैंने वहीं से शुरू किया एंड इट्स बीन आई थिंक 14-15 years नाउ। तो रेकी है एक टर्म और एक प्राणिक हीलिंग भी कहा जाता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है? मैम दोनों आपके इमोशंस पे वर्क करते हैं। मैंने प्राणिक हीलिंग, आई एम नॉट अ प्राणिक हीलर, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट बेसिकली सब कुछ पहुंचते एनर्जी पे ही है और इमोशंस और माइंड पे वर्क करते हैं। अब आप देखिए कई तरीके हैं, अब आपको वहां पहुंचना है, इस रास्ते से भी जाओगे तो पहुंचोगे, इधर से भी जाओगे तो पहुंचोगे। सो दोज आर डिफरेंट वेज ऑफ हीलिंग।
सो रेकी में ऐसा कहा जाता है कि आपको टच करना इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, Okay. नॉट नेसेसरी। Not हम necessary. क्लाइंट भी आता है तो हम ऐसे हीलिंग करते हैं, पर हाँ मैं ये पॉइंट को जरूर टच करती हूँ क्योंकि इट वर्क्स वेरी वेल। आप सोचो ना, आप किसी के भी सिर पे हाथ रखो, रखते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। तो मैं ये सिर वाला पॉइंट है जरूर टच करती हूँ। रेस्ट ऑफ द पॉइंट वी डू लाइक दिस। टच इज नॉट नीडेड एट ऑल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो बहुत दूर बैठा है हम सिंबल्स यूज करते हैं ना, Okay, okay. तो जरूरत ही नहीं है तो टच। क्या कोई ऐसी पावर आपके अंदर भर दी गई है जो आप पास ऑन कर पाते हैं? उसके लिए आपका भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। कभी आप अगर ठीक माइंडसेट पे नहीं हो तो क्या मैं heal कर हीलिंग सकते नहीं हो? करती, नहीं करती। मैं पहले खुद को हील करती हूँ Okay. बिकॉज मैं एनर्जी एक चैनलाइज कर रही हूँ। तो जा तो ऐसे ही रही है ना, इधर ही अगर गड़बड़ होगा तो फिर सामने क्या करोगे आप? उसकी एनर्जी हो सकता है आप खराब कर दो। सो यू हैव टू हैव, जो आपका एंटीना लगा हुआ है ना यूनिवर्स में, वो सही होना जरूरी है। वो जरा से भी ऐसा हुआ तो ट्रांसमिशन खराब हो जाता है। इट्स लाइक दैट। सो हम क्या ऐसा है कि जो रेकी हीलर्स होंगे वो कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन महसूस नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं मैम, और एनर्जी कैप्चर भी कर लेते हैं हम कई बार सामने वाले की। हम ग्राउंडिंग शील्डिंग करके रहते हैं इसीलिए। तो इफेक्ट्स आते हैं तो मैं थोड़ा दिन के लिए हीलिंग बंद कर देती हूँ। आई जस्ट डोंट डू दैट कि नहीं लेना है भी हीलिंग, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। इट्स लाइक दैट। कितना इंटरेस्टिंग और कितना डिटेल्ड और कितना गहरा साइंस है ये। और अब सभी लोग साइंस भी इस चीज को प्रूव करने लगा है कि टेलीपैथी एंड रेकी हीलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स वर्क अ लॉट। एंड कोई भी बीमारी माइंड से शुरू होती है, चक्रास पे आती है, आपके ऑरा पे आती है। ये बातें भी साइंस ने पूरा प्रूफ कर दी है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब जान के। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं आप, न्यूमरोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी हैं, तो उसका क्या साइंस है और मैम कैसे हर वर्क चीज करता है? ना, एक तो आई फील सब कुछ रिलेटेड है। Okay. मैं ये चीज जैसे बहुत पढ़ने के बाद मेरे को ये बात समझ आई है। जैसे आप आते हो, जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो क्या करता है, सारे टेस्ट कराता है, फाइन। तो मैं आपको, हर कोई रेकी के लिए रेडी नहीं होगा, हर कोई न्यूमरोलॉजी के लिए रेडी नहीं होगा, या हर कोई वास्तु के लिए रेडी नहीं होगा। इट डिपेंड्स आपका इंटरेस्ट क्या चीज में। तो वी वर्क अकॉर्डिंगली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं न्यूमरोलॉजी बहुत मानती हूँ मैम। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके नाम के साथ अलाइंड है, ठीक है, तो यू विल सी आपकी लाइफ अच्छी, यू विल हैव अ केक वॉक, काइंड ऑफ केक वॉक, राइट। और यहाँ एक चीज और बोलूंगी, अलाइन जब ही होगा जब आपके कर्माज अच्छे होंगे, आपका वास्तु घर का परफेक्ट होगा। अगर आप कर्म बहुत अच्छे करके आ रहे हो ना, तो इस जन्म में आपको फिर सब कुछ अच्छा मिलेगा। पर आप गलत करके आ रहे हो, आज यू हैव टू वर्क ऑन योर कर्मास, तो आपका नाम भी गड़बड़ हो सकता है, आपका वास्तु भी गड़बड़ हो सकता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी पोजीशंस गड़बड़ चलते हैं तो सब चीजें गड़बड़ चलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंस जो न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत मेमोरेबल रहा और आपने ऐसा देखा कि इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है? हाँ, नाम चेंज करने से मैम, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, हम लोग उसमें फेंग शुई भी घुसाते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ, अपना बता रही हूँ, क्योंकि आप जैसे एलिमेंट्स की भी बातें कर रहे थे मेरे से। तो उसमें मान लीजिए किसी के ग्रिड में, डेट ऑफ बर्थ में 2 और 6 मिसिंग है, सपोजिंग, तो उस बंदे की शादी में हो सकता है डिले हो, या उसकी इमोशनल कम हो, लव लाइफ शायद कम अच्छी हो, तो उसका हम वो नंबर एक्टिवेट करते हैं। ओके, बहुत सिंपल रेमेडीज से कि आप सिल्वर कलर का रिस्ट वॉच पहन लो, यू शुड हैव सिल्वर, गोल्डन, कुछ भी जो नंबर एक्टिवेट करना है, या क्रिस्टल्स रखवाते हैं किसी एरिया में, और 2 महीना 4 महीना में रिजल्ट आ जाता है। ओके, क्योंकि वो नंबर हम एक्टिवेट कर देते हैं जो उसके पास था नहीं। बट देन मैम, इसका बेस हर चीज का इज ट्रस्ट। विश्वास नहीं है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, पत्थर की पूजा कर रहे हो, उसको भगवान मानोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम। बट बीइंग अ ले पर्सन, मैंने तो बहुत डिटेल पढ़ाई नहीं की इन चीज़ों के बारे में, लेकिन बीइंग अ ले पर्सन मुझे लगता है कि इन सबका इफेक्ट हमने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में 100% महसूस किया है। हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई डेट, वो पर्टिकुलर नंबर, हर जगह आपको दिखता है जहाँ पे आपकी सक्सेस अटैच होती है, हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह रेकी हीलिंग की आपने बात की,
बाकी इसका इफेक्ट भी मैंने बहुत बार देखा है कि इट इज वर्किंग अ लॉट। तो अगर हम बात करें टैरोट कार्ड रीडिंग, ये क्या होता है एग्जैक्टली आप बताइए। मैम टैरो कार्ड्स तो मैं तो बहुत एक बात बोलूं, जैसे एस्ट्रोलॉजी होता है और टैरो कार्ड्स दोनों में प्रेडिक्शंस है। देखिए मैं कार्ड्स लाई हूँ, इसको ओशो डेक बोलते हैं जो मेरे पास है। मेरे को ओशो डेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओशो जी ने बनाया था। हाँ उन्होंने ही बनाया हुआ है ना। एंड बड़ा मेरे से इसका पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वाला। तो अगर मैं आज प्रेडिक्शन करती हूँ तो जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैम यही पंडित जी ने बोला था। आई मीन एस्ट्रोलॉजिकली दे वर सजेस्टेड समथिंग लाइक जो कार्ड्स में आता है। तो चार्ट बनाओ, देखो, एंड दिस इज अ क्विक वो लाइक हम इस तरह से शफल करते हैं बिकॉज एनर्जी को हम इसमें नॉक करते हैं। उसके बाद वी ड्रॉ अ कार्ड। ठीक है, तो आप एक कोई सा भी चलो निकालो। लेट मी डू अ रीड, बट यू शुड हैव समथिंग इन योर माइंड। कुछ सोच के निकालो। सो दिस इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। इट्स वी आर द वर्ल्ड। मीन्स आप जो भी सोच रहे हो आपको एक साथ यूनाइटेड होके करना है। दैट विल गिव यू वेरी गुड। एंड वी आर द वर्ल्ड। एक्चुअली वी आर एनर्जी। हम सबकी एक दूसरे की। So I would love to share my thought which was there in my mind. Can I share my Yeah, thought? please. So I just thought of starting an academy for dietitian. Okay. And I wanted to train dietitian in a much better way so that more of them can become a preventive yes, therapist. So आपने लोगों we are the world. So there will be so many people coming to you, और you'll do great in this. और आप जब भी ये शुरू करो you should have a combined effort. Like you should involve more people in your work. In it. Yeah. Yes, of course. So see how nice. तो ये सही आता है मैम। और कई बार बहुत डेंजरसली सही आता है। जैसे कोई बीमार हो तो डेथ कार्ड आ जाता है। अब देखिए ये देखिए फर्स्ट कार्ड फ्रेंडलीनेस कार्ड आ रहा है। सच अ नाइस कार्ड। Okay. तो डेथ कार्ड आ जाता है ना, तो मेरे को सामने वाले को See, you should know how to communicate. That is very important. टैरो सीख लिया आपने, और टैरो के लिए भी ना शिल्पी आप जो I just channelize what comes. मैं कार्ड से ज्यादा यहाँ जो आता है वो बोलती हूँ, तभी सही आता है। और मैं हमेशा रेकी से कनेक्ट होके फिर रीडिंग करती हूँ। तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? मतलब जो You should have, आपका एंटीना होना चाहिए ब्रह्मांड में लगा हुआ, नहीं तो आप कैसे रीडिंग करोगे? एंड योर फीट यू शुड बी ग्राउंडेड, यू नो। धरती से आप ऊर्जा ले रहे हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा ले रहे हो, तब आपके पास यहाँ वाणी आ रही है जो आप बोल रहे हो। तब आप सही प्रेडिक्ट करोगे। एंड यू शुड नो टू कम्युनिकेट। इसे कर पाने के लिए आपके अंदर क्या एनर्जी आई या क्या साधना आई कि क्या आपने किया कि ये अब कर पा रहे हैं? शिल्पी इट्स प्योरली रेकी। मेरा गाइडिंग लाइट इज रेकी। मेरे को जब समझ नहीं आता है ना कि कुछ करना चाहिए कि नहीं, मैं रेकी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि भाई अगर ये मेरे लिए है तो help me in becoming that. जैसे भी बैच फ्लावर आई डिड, एकदम से आया मेरे पास। मेरे को बहुत मन था ये इंडिया में। देखिए दिस इज वन ऑफ द रेमेडी आई हैव ब्रॉट। ये आपको केवल जैसे एक दिन में 30 ड्रॉप्स मैक्सिमम ये आप डालो। ये यूके से है, दिस इज फ्रॉम यूके। बैच फ्लावर्स लाइक हम गुलाब जल बनाते हैं ना, ये फ्लावर्स होते हैं। 38 फ्लावर्स का सत है जो हम देते हैं, एंड इट वर्क्स मैजिकली वेल। सो दिस इज माय लेटेस्ट फेदर इन द 100%। बैच फ्लावर आर वेरी मच इन ये प्योरली नेचुरल है, हैज नो साइड इफेक्ट्स, नो केमिकल्स। एंड मैं ये स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। आई विल लव इट विद माय। तो बैच फ्लावर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बैच फ्लावर भी जैसे हम रेकी को बोलते हैं। आई फील कि अगर मैं क्लाइंट को दूंगी, जो मेरे पास आता है उनको बोलूंगी कि आप आज हीलिंग लेके जा रहे हो एंड टेक दिस अलोंग विद यू। आप रोज इसको बस पियो, उसको बहुत अच्छा लगेगा। एंड सब चीज पे वर्क करता है, पेन पे, नेगेटिव थॉट्स पे, सब चीज पे। कुछ लोगों को अननेसेसरीली बहुत फियरफुल थॉट्स आते रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा स्मेक है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम पता नहीं क्यों अगर हस्बैंड घर से बाहर निकले, बच्चा कहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मेरे मन में इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं वो लौटेंगे कि नहीं। तो ये किस वजह से होता है? हम लोग फिर अब देखो रेकी के हिसाब से चलेंगे तो आई फील ऐसे लोगों का लोअर चक्रास आर ब्लॉक्ड। चक्रास आप भी जानते होंगे, लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं तो उससे। और दूसरा ये भी आप वो ले सकते हैं, अगर वो हीलिंग नहीं चाहते हैं तो दे कैन टेक दिस। और
आप इन लोगों को यही बोला करो ना कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या आपने सोचा था, डिड यू प्लान दैट, अच्छा या बुरा, नहीं ना। तो अब आगे भी जो होगा वो तो ऊपर वाला, आप जो होना है दैट हैज टू हैपन। तो आप क्यों सोच के अपना आज खराब कर रहे हो? यू शुड नॉट थिंक, एंड इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल अट्रैक्ट द सेम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। राइट, यस। तो आप अपनी एनर्जी जिसको दोगे वो चीज होगा। आप एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, बच्चे को बोलोगे ये पूरा बुद्धू है, इसके तो मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते, आप तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए। करेक्ट। तो बच्चे को एनकरेज करो, डोंट टॉक नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब भी मैं काउंसलिंग में रहती हूँ तो मैं पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आप ये सब घोषणाएं मत कीजिए, ये नहीं खाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा, ये मैम ऐसा सुनेगा ही नहीं। इसका मतलब है हमने पहले ही जजमेंट आप दे जो दिया। बोल रहे हो नहीं खाएगा, देयर इज अ रेमेडी इन दिस, जिसमें बच्चे बड़े चूजी होते हैं, उनको ही आप दे दो, और इसमें कोई मतलब कोई फ्रेग्रेंस कुछ नहीं है, पानी पी रहे हो टाइप से लगेगा, पानी में डाल के दोगे, आपको 4 दिन में चेंजेस दिखने लगेंगे। ओके। तो और बोलना नहीं चाहिए, क्यों? यू आर विशिंग समथिंग, राइट। आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप विश कर रहे हो अपने लिए, और वो होगा फिर। राइट। और आप बच्चे को ब्लेम करोगे। बिल्कुल। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये सब। हमने जो मैंने अपनी बुक में टेकर शिल्पिल में बात की है कि पानी में इतनी पावर होती है, हम थोड़े से मंत्र उसमें जब डाल देते हैं वो पानी चार्ज हो जाता है। पानी चार्ज हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग ये काम करके देते हैं। ओके। पानी को चार्ज करो। संग में धनवंतरी जी हैं जो हेल्थ की गॉडेस है, उनके सामने छोड़ दो रात भर। और सुबह में उठ के पी लो। इट वर्क्स वंडर्स ऑन हेल्थ। ओह माय गॉड। ओके। पानी चार्ज करो अपने मैनिफेस्टेशन से, नंबर्स होते हैं वाटर चार्जिंग के, वो डाल के दो। मतलब मैं ये सोचती हूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, कोई मेरे पास आता है ना तो मैं हर चीज सोचती हूँ कि इसको मैं क्या क्या दूं। मतलब सिंपल ट्रिक्स, एकदम छोटा छोटा चीज कि ना आप अपने इस घर के इस डायरेक्शन में ये वाला फ्लावर पॉट रख दो, आप वहाँ बैम्बू रख दो, वहाँ आप अपनी फोटो लगा दो, आप ये पानी इसको नंबर डाल के पी लो, एंड मैजिकल चेंजेस होते हैं। और संग में हीलिंग देते हैं तो हो जाता है। राइट, वेरी नाइस। एंड क्रिस्टल्स, यस, क्रिस्टल के बारे में भी हमें कुछ आप बताइए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो सेंटर है, उसका नाम भी निर्वाणा सिट्रीन है। सो सिट्रीन comes from this is citrine. Okay. So look at this, it is so beautiful. This is for basically joyfulness, खुशी का माहौल। वही चाहते हैं ना सब कोई। और ये मैम शिल्पी जुपिटर का स्टोन है। ओह या गुरु। जैसे आप येलो सफायर, दैट इज सो एक्सपेंसिव, सिट्रीन आपको बहुत कम उस पे मिल जाएगा और वो ही काम करेगा। तो मेरा सिट्रीन रखने का वजह तो खैर ये था कि मेरे को पसंद भी है। दूसरा, कोई भी क्रिस्टल्स ढूंढता है ना, गूगल करता है तो मेरा दिखता है, बिकॉज सिट्रीन नाम इसीलिए डाला। और निर्वाणा तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। करेक्ट। क्रिस्टल कैसे वर्क करते हैं? क्रिस्टल्स, पता है हम लोग इसको एंटिटीज बोलते हैं। लाइक मैं इससे बात कर सकती हूँ, मतलब पागल समझेगा कोई मैं बोल रही हूँ तो, बट आई कैन पुट एन इंटेंट इन दिस और इट वर्क्स। लाइक मैं हीलिंग में भी यूज करती हूँ। जैसे चक्रास के कलर्स आपको पता होगा, जैसे ये कलर है, दिस इज फॉर हार्ट चक्रा। अच्छा। तो मैं यहाँ रखती हूँ हीलिंग के समय। आप देखो कितना ठंडा है, कितना अच्छा है। इट हैज सच गुड वाइब्रेशनल एनर्जी। एक क्रिस्टल जो मेरे को बहुत पसंद है, लुक एट दिस, दिस इज एमेथिस्ट। ये यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे ऑन योर थर्ड आई, टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो ये सब हम यूज करते हैं हीलिंग में। इसको रखते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं साथ में टिबेटन बोल्स से, और हाथ रख के हीलिंग करते हैं। तो इंसान तो सो जाता है वहाँ पे, मतलब एक नींद निकाल लेते हैं अच्छी वाली लोग। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जो आपको सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहे, जब आपने हीलिंग की या आपने कुछ किया। मैं अभी मैं वियतनाम में थी और कायाकिंग जो एक स्पोर्ट होता है वो कर रही थी विद माय हस्बैंड। एंड आई वाज इन द फ्रंट। तो वो ऐसे चप्पू मारते हैं, वो कर रहे थे, और कायाकिंग छोटा सा वो रहता है बोट। सामने से एक बहुत बड़ा 100 सीटर बोट आ रहा था हमारे इस तरफ। अच्छा। तो मैं मतलब वो ऐसे होता हमारे वाटर एक्सीडेंट होता, तो मेरे को समझ ही, भाई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं धीमे धीमे
मेरे को बोले घुमाओ, हाँ, तो घूम ही नहीं रहा था घूमे मेरे कैसे, साथ। हाँ। तब तक वो एकदम सामने आ गया, Right. तो आई थॉट कि इट्स एंड हाँ, टुडे। हाँ, हाँ। तो मैंने रेकी सिंबल्स से हम हाँ। लोग अपने आप को शील्ड करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब के ऊपर डाला, मेरे ऊपर किया, और मेरे और वो बोट के बीच में डाला। और अब मानोगे नहीं, वो ऐसे ऐसे निकला। Oh तो my जैसे God. थप्पड़ मारते हैं तो ऐसे मुंह हटाते हैं ना, हाँ, मैंने ऐसे किया तो हमारा कायाकिंग पलट गया। ओ माय गॉड। एंड वी वेंट इनटू द वाटर। Oh my God. सी था, बहुत नीचे गए, और पता नहीं कब मैंने अपना लाइफ सेविंग जैकेट जो था उसको भी बांध लिया, सब किया। नहीं तो मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई थी, मेरे को थोड़ी पता था मैं डूबूंगी। Oh my God. और हम नीचे, बहुत नीचे चले गए, और वहां जाके भी ना मेरे को डर नहीं था। दैट इज हाउ रेकी वर्क्स। इज इट? आई वॉज नॉट एट ऑल फियरफुल, एंड माई हस्बैंड थॉट कि मेरे मुंह पे लगी है उसके बोट से, ये गई। हाँ। पर मैं तो बाहर आ गई। Oh my God. और हम दोनों को स्विमिंग आता है। हाँ, तो अच्छा। पेडलिंग करते हुए मैं भी ऊपर आ गई, और फिर वहां से एक वियतनामीज वुमेन आई। हाँ। उसने हमको हेल्प करके बाहर निकाला। वो मार के वो तो चला गया। आधे से ज्यादा लोग तो इस इंसिडेंस में डर के मारे, पैनिक के मारे, नहीं, आई वो They will lose their हाँ, thing. कोई भी देखता तो वो सोचता कि ये दोनों गए। हाँ। पर हम दोनों बच गए। और भी बहुत अच्छी एक मेरा पर्स खो गया था। ये यही था वो लाजपत नगर दिल्ली। आप सोचिए, वहाँ पे इंसान खो जाए तो नहीं मिलता है, और आप सोचो ये मेरे को मिल गया। Okay. और थ्रू एंड थ्रू, मतलब इट वाज सरप्राइजिंग। बस ऐसा है, खोया है, आप तुरंत कनेक्ट करो ओके। and draw the symbol. That's Okay, it. okay. And keep drawing whenever you remember. देख, यहाँ एक लेडी है, उनका कान का डायमंड का झुमका गार्डन में गिर गया था। 3 दिन में she got it. Okay. Yeah. Okay. So this kind of miracle, I think everybody must be excited, and I'm going to keep in touch with Reena ma'am for. I would love that. But for more reviews, you can see my Google पे निर्वाणा सिट्रीन के साइट पे कई लोग लिखते हैं, जी, कई लोग जी, नहीं लिखते हैं। जी। उस पे सब लिखते हैं because they have experienced something Right. miraculous in their And life. I was just talking to her कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट सर्जन है वो, नहीं, heart हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, एंड वो रायगढ़ में बेस्ड हैं। और मैम की जो डॉटर हैं वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बेटा है एक आपको? बेटा तो भी है, वो बाहर है, अभी बाहर बॉम्बे में है। है। और उन्होंने अपने हस्बैंड को बहुत एनर्जी दी है इन सभी चीज़ों से। तो नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी बात, सी हस्बैंड बहुत प्रैक्टिकल, और मेडिसिन, ही इज अ डॉक्टर, राइट। उनको हर चीज में रीजन आउट चाहिए, तो उनको समझाना वाज द ट्रिकीएस्ट पार्ट। तो द ओनली थिंग आई कुड डू वाज कि उनको मैं रोज हीलिंग देती थी। Okay. क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे। Right. पर आज उन्होंने ही मेरे लिए इतना बढ़िया ऑफिस बनवा दिया Yes. है, एंड ही हैज सीन माय हार्ड वर्क। Yes. देखते हैं कितना पढ़ती है, हाँ, एंड अब बोलते हैं कि देखो तुम कुछ कर पाओ तो कर देना। बिकॉज ऑफ मेल ईगो ही डजंट से कि रेकी दे दो, देख लो तुम कुछ कर सकती हो तो कर दो। Is it? He Oh my God. says that. Oh my God. And it's अगर really- एक मेडिकल एक्सपर्ट का कॉम्बिनेशन रेकी हीलर के साथ हो जाए, Yeah. तो आई थिंक इट कैन वर्क it's a वंडर्स। blissful इट्स अ life. ब्लिसफुल Yeah, थिंग। yes, 100%. वाओ, सो यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम श्योर निर्वाणा सिट्रीन मैं भी आऊंगी और मेरे को देखना Most है कि वो welcome. कैसा Yeah. आप कर रहे हैं वहाँ पर सब कुछ। तो मतलब आई फील लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि रेकी हो नहीं पाएगा, बट ऐसा ना स्पिरिचुअलिटी का एक चैप्टर शुड बी देयर इन स्कूल, यू नो। बच्चों को ना अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। माइंड पे कंट्रोल करना इज द बिगेस्ट थिंग। राइट, आप माइंड पे कंट्रोल कर लो, सब कुछ इजी है। हम IQ बहुत बिल्ड करते हैं, बट EQ पे ये किसी नहीं का ध्यान करते हैं, बिल्कुल नहीं Emotional करते quotient हैं। पे हाँ, ध्यान। आप मेडिटेशन कराना सिखाओ उनको, अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाओ, Right. सो थिंग्स वुड बी लाइक हाफ बैटल वन, आई फील। यस। या तो और ये तो इंडिया का पावर ही है, जो स्पिरिचुअलिटी है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया। तो हमें तो ये चीज को पास ऑन करना ही चाहिए बच्चों को थ्रू 100%. एजुकेशन सिस्टम। तो ये बिल्कुल मंत्रास हैं, आप मंत्रास बोलना सिखाइए। इट्स ऑल सो प्योर, प्योर एंड पॉजिटिव। बहुत अच्छा लगता है, बहुत। करेक्ट। हर चीज, मैं हर चीज के आगे बस एक कर्मा बोलूंगी। कर्मा इज द बिगेस्ट प्लेयर राइट, इन एवरीथिंग। राइट। आप कहीं भी चीज पे सही जगह पहुंच पाओगे इफ
आपके इस लाइफ में कर्मा सपोर्ट कर रहे हैं आप। राइट। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो ये है कि रीना मैम ने भी अगेन एंड अगेन कहा कि सारी हीलिंग सब कुछ किया जा सकता है, चीज़ों को चेंज और हील किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली आपके जो कर्मास है उनको हमेशा प्योर रखना है और कहीं ना कहीं आपका इनर सेल्फ आपको देखता रहता है। तो आप चाहे वर्ल्ड के सामने अपनी सच्चाई को पेश कर दें, लेकिन अगर आप अंदर से कहीं ना कहीं उसके लिए गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो फिर आपको वो काम नहीं करना चाहिए, या वही करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा तक आपको शांति और पीस दे, हैप्पीनेस दे। इस चीज़ को हम भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और आई थिंक हर किसी को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो रीना मैम ने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी, इतने अनटच्ड चीज़ें और इतनी एक्साइटिंग चीज़ें आज पता चली, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के बारे में हो, क्रिस्टल्स के बारे में हो, या फिर बैच फ्लावर के बारे में हो। थैंक यू सो मच।